हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुलिया क्लासेस। आज जो 2 नवंबर को जो है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल का जो टेस्ट हुआ उसका जो मैथ्स का सॉल्यूशन करते हैं। जल्दी से आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, सभी शिफ्ट के जो हम सॉल्यूशन करेंगे। इसके अंदर इस शिफ्ट के अंदर जो पेपर्स आए हैं, 3 पेपर आए हैं, उनका सभी का सॉल्यूशन करेंगे। 3 या 4 पेपर आए हैं उनका, यानी कि इसके अंदर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, दो पदों पी और क्यू का एचसीएफ दे रखा है हमें 1 है और आपको इसका एलसीएम बताना है। यानी कि क्या होता है, पहली संख्या p इंटू क्यू इजिकल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ एक दे रखा है, हमें एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या होगा हमारा p इंटू क्यू, यानी ऑप्शन बी p q हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 17 में दे रखा है नेक्स्ट, यदि किसी संख्या को उसके आधे के वर्ग से घटाया जाता तो परिणाम 48 होता। संख्या का वर्गमूल बताना हमें। देखिए संख्या वर्गमूल बताना तो हम बाय द ऑप्शन इसको कराएंगे ट्राई करके। जैसे आपको ऑप्शन सी दे रखे है 4, अगर संख्या का वर्गमूल होगा तो संख्या होगी 16 और इसका आधा होगा 8 और इसका इसने क्या रखी, संख्या को उसके आधे के वर्ग, आधे का वर्ग हो गया 64 और उसके वर्ग में से माइनस करने पर क्या प्राप्त होता है 48। ये 48 प्राप्त हो, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर इसका। बाय द ऑप्शन ट्राई करें, टाइम खराब ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 30। इसके अंदर दे रखा है 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ यानी प्रतिशत बताना आपको। यानी 100 का कॉस्ट प्राइस 60 के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, यानी कॉस्ट प्राइस बाय में सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 60 बटे में 100। 2 3 6 2 5 10 यानी 3/5। अगर कॉस्ट प्राइस 3 होगा सेलिंग प्राइस 5 है, यानी प्रॉफिट हो जाएगा मैं 2 का कितने पर 3 पर, यानी 66 से ही 2/3%, यानी ऑप्शन डी 66 से ही 2/3% हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 40, इसके अंदर क्या है, 15 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल है और बाकी पानी है। यानी 15 लीटर में 20% अल्कोहल है, 20 15 100 5 3 15, यानी कि 15 में 3 तो हमारी अल्कोहल है और बच गया वाटर, 3 और 12 हो गया। यानी कि इसमें अगर 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, 3 लीटर पानी मिलाएंगे तो 15 लीटर पानी हो गया। तो आपको बताना नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत लगा, यानी अल्कोहल 3 लीटर का परसेंटेज लगाना। तो अब हो गया 18 लीटर मिश्रण हमारा, 3 6 18 100/6 यानी 2 3 6 2 50/3, यानी 16 से ही 2/3। ऑप्शन ए 16 से ही 2/3% हमारा जो है राइट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 52, लड़कों की एक पंक्ति में आकाश बाएं से पांचवा बैठा है। आकाश 5वें स्थान पर आकाश बैठा है और इसने कहा कि निखिल दाएं से 11वां, जो निखिल है दाएं से 11वां, निखिल है 11वें स्थान पे बैठा है दाएं से। यदि आकाश दाएं से 25वां, अगर दाएं से काउंट करें तो निखिल मिलता 25वें स्थान पर। तो आपको बताना आकाश और निखिल के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। देखिए इधर से इसको काउंट करते हैं तो 25वें स्थान पे बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ इसके इनके जो बीच में होंगे वो 24 से और 11 के बीच में बच्चे बैठे हुए हैं। यानी 24 से 11 के बीच में कितने बच्चे बैठ गए हमारे, 24 और 11 के बीच में बच्चे बैठे हमारे 13, यानी ऑप्शन ए 13 हमारा इसका राइट आंसर है। मैंने रखा है 126 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती हुई 300 मीटर लंबी ट्रेन 24 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक आदमी उसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता आदमी गति आपको मीटर पर सेकंड में बताएं। देखिए 126 किलोमीटर जो प्रति घंटा तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, 5/18 से भाग दे देंगे, 18 7 126, यानी 35 मीटर पर सेकंड जो है रेल की चाल है। 300 मीटर लंबी ये खुद है और ये 24 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी 35 गुणा में 24 हमारा हो गया। 24 से गुणा करें 500 का 20, 4 12 तो 14 और 35 दूनी 70, 0 4 840 मीटर जो है 24 सेकंड में ट्रेन तय कर सकती है। लेकिन इसमें से जो है ट्रेन की लंबाई कितनी है 300, तो प्लेटफॉर्म की बच गई हमारी 540 मीटर लंबा जो है प्लेटफॉर्म है। इसको कोई व्यक्ति 5 मिनट में पार करेगा तो यानी कि 540 मीटर को ही 5 मिनट में पार करेगा तो सेकंड में चाल बताने तो गुणा में 60 कर दिया, 6 9/5 आ गया, यानी कि 1.8 मीटर पर सेकंड उस व्यक्ति की चाल है। ऑप्शन बी 1.8 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 में दे रखा है, एक अस्पताल में 70 रोगियों के लिए 30 दिन तक 1350 लीटर दूध की खपत होती है। 28 दिन में 1710 लीटर दूध कितने रोगियों में खपत होगी। देखिए
70 रोगी 30 दिन में 1350 लीटर दूध पी जाते हैं। अब आप एक बात देखिए, अगर इसका मतलब एक दिन में कितनी खपत हुई, 30 से भाग दे देंगे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी 70 आदमी रोगी एक दिन में 15 लीटर दूध पी रहे हैं। तो एक बात देखिए आप, एक बंदा कितना पिएगा बटे में 70, यानी कि 5 × 45, 5 × 1 = 5, 5 × 22, 9/14 लीटर दूध पी रहा है एक बंदा। तो अब हमें दूध की खपत करवानी है 1710 की। तो आप देखिए एक बंदा इतना पी रहा है, तो अब मान लेते टोटल x बंदे हैं, तो इतना पियेंगे टोटल दूध, और 28 दिन तक पीना है इनको। तो बराबर में कर देते हैं, x की वैल्यू निकाल देते हैं, 1710, 14/9 और नीचे आ गया 28। इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 14 × 14 = 28, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 2 0 किससे कैंसिल होगा ये हमारा 9, 2 × 8 = 16, 1 बच गया, 1 2 5 10, 2 5 10, ये आ गया। अब 9 से काटे 9 9 81, बच गया 4 9 5 45, यानी 95 रोगी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 68 में दे रखा है, यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत आपको बताना। देखिए क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती है, जैसे 3 होगी तो उसके अंदर अगली होगी 5, यानी कि 2 का डिफरेंस होता जाता है। तो अगर पहली ए है तो उससे अगली a+2, उससे अगली a+4, उससे अगली a+6, और यानी कि 1 2 3 4 a+8, यानी ये हमारी होगी क्रमागत विषम संख्या। इनका नाम दे रखा है ए बी सी डी ई। तो हमें क्या करना है, इनका औसत बताना। औसत बताना इनको जोड़ कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 a+ में 2 4 6 6 12 20, 5 a+ में 20, यानी कि 5 को माना गया a+ में 4, यानी ऑप्शन डी 5 ब्रैकेट में a+ में 4 हमारा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 हमें दे रखा है, इसने दिया 800 का मीन्स गुणा का 4.5%, यानी परसेंटेज पे हटा देते हैं, भाग में 640 का 0.5 यानी 10 और परसेंटेज हटाने का 100। आपको ये सॉल्यूशन करना है। 2 0 से 2 0 गई, 5 × 45, 5 2 10, 2 चौक 8, यानी 9 चौक 36, भाग में 0, 5 2 10, 2 32, यानी 32/10, और इसको भाग देना 32/10 से, यानी 36/32, ऊपर चला गया 10, 2 16, 2 18, 2 9, 2 8, यानी कि हो गया हमारा 90/8, यानी 11.25। ऑप्शन सी 11.25 हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन। इसके अंदर हमें क्या था, रमेश ने एक बिंदु ए से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, नीचे की ओर शुरू किया और 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला अब ये, और फिर दाएं मुड़ गया, उधर मुड़ गया, ये 2 किलोमीटर चला, नहीं दाएं साइड होगा, दाएं साइड होगा, 2 किलोमीटर चला और फिर दाएं मुड़ गया, और 5 किलोमीटर चला। अब वह बिंदु ए से कितनी दूर है, देखिए बिंदु ए यहां था तो इससे दूर हो गया ये, और फिर क्या, फिर ये दाएं मुड़ता, उसके बाद फिर ये दाएं मुड़ा, उसके ये दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता 5 किलोमीटर जाता है। अब बताना बिंदु ए से यह कितनी दूर है, यानी 2 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर यानी 7 किलोमीटर हो गया। ऑप्शन डी 7 किलोमीटर हमारा राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 77 है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज में चुनाव हुआ, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों को 75% प्राप्त हो, 15% के मत अवैध थे। यदि कुल 15,200 मत थे तो अन्य उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, देखिए इतने थे टोटल, इसमें से 15% अवैध है, यानी कि 85% ही हमारे क्या बच गए, वैध मत, और वैध मतों का 55% तो जीतने वाले उम्मीदवार को मिल गया, यानी एक को, दूसरे को 45 मिलेगा, यानी 45, इसका 45% निकाल दे, 2 0 से 2 0 गए हमारे, और 5 2 10, 5 9 45, 5 चौका 20, 5 17, 4 3 12, 4 8 32,
उनकी गुणा करेंगे। अब देखिए ऐसे में गुणा करने में टाइम खराब नहीं करना, ये देख लो यूनिटरी मेथड। इकाई का क्या है, 9 63 3 3 24, जिसके पीछे 4 है, ऑप्शन सी 58 14 हमारा राइट आंसर इसका। ज्यादा रेट ना बने गुणा करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। 200 और 300 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग आपको बताना। 200 और 300 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग आपको अगर बताना, तो सबसे पहली विषम संख्या क्या होगी, 201 इनके अंदर, और इससे अगली 203, ऐसे करके चलेंगे। यानी ए हमारा आ गया 201, डिफरेंस हो गया 2 का, लास्ट वाली देख लेते हैं, लास्ट वाली होगी 299 विषम संख्या। तो आपको इनका योग करना, तो आप ये देख लीजिए कितने संख्या हुई। तो एन पद निकालेंगे, ए प्लस में एन माइनस में 1 डी इज इक्वल टू 299। ए हमारा 201, एन पता नहीं है और डी हमें पता 2 है, इज इक्वल टू 299। यानी एन माइनस 1 इज इक्वल टू बच गया 198। 2 दर्जा के भाग में इसको काट देगा, 2 चौका 8 2 9 18, और एन इज इक्वल टू 50 आ गया हमारा। और योग का फॉर्मूला होता है n/2 ए प्लस में एल। एन हो गया हमारा 50 बटे में 2, ए हमारा 201, एल हमारा 299। यानी कि अगर इसको काटेंगे तो ये हो गया 25, और 201 और 299 300 500, 500 25 से गुणा करें 25 50 125, और पीछे 2 0। ऑप्शन सी 12 500 हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 51। इसके अंदर क्या है, 750 पुरुषों की एक चौकी में 20 सप्ताह के लिए खाने का प्रावधान। यदि 4 सप्ताह के अंत में 450 आदमी और आ जाए तो बचा हुआ राशन कब तक चलेगा। देखिए 750 आदमी के लिए 20 सप्ताह का भोजन, 4 सप्ताह के बाद अंत में आते हैं, तो यानी 16 सप्ताह के लिए, यानी 4 सप्ताह तो खा लिया उन्होंने खाना, 16 सप्ताह का बच गया, 750 के लिए बच गया 16 सप्ताह का। लेकिन अब 450 आदमी और आ जाते हैं, तो हम कैलकुलेट करें, अगर एक आदमी को खाना हो तो खाएगा 16 गुणा में 750 दिन। लेकिन आदमी हो गए 450 आदमी और आ गए, यानी आदमी हो गए टोटल 1200। तो देखिए कितने दिन चलेगा। अब 4 चौक 16, 4 3 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 चौका 100 और बटे में 10, यानी 10 सप्ताह चलेगा। ऑप्शन बी 10 सप्ताह हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें 88। इसके अंदर क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू और क्यूवा पद पी है, तो पी प्लस क्यूवा पद आपको बताना। देखिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपका कंफ्यूजन होने का जो सबसे ज्यादा चांस होता है, इसलिए आप कोई अपने आप बना लीजिए कोई समांतर श्रेणी। जैसे हमने बना लिया कोई समांतर श्रेणी जिसका पीवा पद, हमने पहला पद ही मान लिया पीवा पद है, पीवा पद पहला पद, पहले पद को हम पीवा पद बोल रहे हैं, वो है हमारा 2। और जो क्यूवा पद क्या है, वो हमें मान लेते हैं 1। इसने कहा पीवा पद तो क्यू है, क्योंकि क्यू दूसरा पद है, वो 2 हो गया। और ये कह रहा है कि क्यूवा पद पी है, तो जो क्यूवा पद 1 है वो दूसरा पद है, वो क्या होगा पी, क्योंकि पी पहले स्थान पे था। तो यानी कि अगर इसने कहा पी प्लस क्यूवा पद बताना, तो यहां पर हमारा ए क्या हो गया 2, डी हमारा क्या हो गया -1। तो आपको अगर p प्लस क्यू पद बताना हो, तो यानी कि तीसरा पद बताना पड़ेगा आपको। ये फर्स्ट पद है, दूसरा पद है, तो p प्लस क्यू होगा। तीसरा पद अगर आपको बताना हो तो क्या होगा, तीसरा पद बताना, क्योंकि क्या होगा a प्लस में तीसरा पद होता है प्लस में 2d। a हमारा 2 और d है हमारा -1, तो 2 माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। यानी अपने आप कोई समांतर श्रेणी मान लो, अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, अगर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। इसका ऑप्शन सी 0 आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 28 हमें दे रखा है, लोहे की एक शीट से 2 मीटर व्यास और 40 मीटर लंबाई की एक समवृत्ताकार बेलन का निर्माण किया जाना है। मीटर स्क्वायर में आपको कितनी शीट चाहिए, आपको क्षेत्रफल बताना है, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। देखिए अब यहां पर व्यास क्या दे रखा है 2, तो आर हो जाएगी 1। पाई के अंदर ये आंसर दे रखा है, तो आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी। तो आपकी हाइट दे रखी है 40, पाई यहां पे है ही, आंसर आ गया 40 पाई। ऑप्शन बी 40 पाई हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक बंदर प्रत्येक घंटे के आरंभ में 30 फीट चढ़ता है तथा 20 फीट नीचे फिसल जाता है, के बाद दोबारा चढ़ाई शुरू करने से पूर्व वह कुछ देर आराम करता है। यदि वह अपना आरोहण 8 बजे शुरू करता है, 8 बजे कोई बंदर किसी पोल के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है, वो 30 फीट चढ़ता है, फिर 1 घंटे के अंदर 30 फीट चढ़ता है, फिर जो 20 फीट फिसल जाता है,
तो जो भूमि से उसको जो है 120 मीटर फीट पर लगे झंडे पर पहली बार किस समय छुएगा उसको, यानी कि अब देखिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर वो फिसल रहा है, तो जो लास्ट में वो जंप लगा रहा हो, जंप लगा रहा हो 30 फीट का और 20 फीट फिसल रहा है, यानी 10 फीट ही चढ़ पा रहा हो, लेकिन इस हमें उसको चढ़ाना है 120 फीट। तो आपको क्या करना है, जो उसकी छलांग होती है ना, जो लास्ट में छलांग लगाएगा उसके बाद तो टच करके आ जाएगा ना एक बार, तो यानी हमें एक बार पहली बार टच कब करेगा वो बताना। तो पहले इसमें से 30 माइनस कर लो, 90 और 90 फीट चढ़ा दो, यानी 1 घंटे में चढ़ता हो 10, तो यानी 90 कितनी बार में चढ़ेगा, 9 घंटे में। 8 से 9 घंटे लो, 8 9 10 11 12 13, यानी 1 2 3 4 5 तो बच गए उसके 90 फीट चढ़ने में। अब एक छलांग लगाएगा और टच कर जाएगा, क्योंकि 30 फीट हो जाएगा, अगली छलांग में 120 कंप्लीट हो जाएगा इसका, यानी 6 पीएम, यानी 6 पीएम पर वो चढ़ जाएगा। ऑप्शन सी 6 पीएम इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 हमें दे रखा है 3.537 माइनस में 0.948 इसका स्क्वायर प्लस में 0.537 प्लस में 0.948 का होल स्क्वायर बाई में 3.537 गुणा में 3.537 प्लस में 0.948 गुणा में 0.948। देखिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन करने की गलती मत कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। क्या दे रखे ऊपर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में a प्लस में b का होल स्क्वायर, और नीचे दे रखे हमें a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला खुलेगा पहला a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, और ये खुल जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, माइनस 2ab से माइनस 2ab कट गया, ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, 2 आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन डी 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसने क्या दे रखा है 5967 माइनस में 2437 1910 ब्रैकेट बंद, भाग में कुछ नहीं दे रखा है, एक्स लगा लेते हैं, उधर हो गया 27। आपको एक्स की वैल्यू ही तो बतानी है, इतना इजी क्वेश्चन है। इनको ऐड करके इसमें से माइनस कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 7 4, ये हो गया हमारा 13, 4 इसमें से माइनस कर देते हैं, 0 2 6 1 1620, यानी 1620 भाग में x बराबर है 27। तो अगर हमें x उधर जाके गुणा में हो जाएगा, 27x हो गया, हमको x की वैल्यू बताना है, 1600 भाग में हो गया 27। तो देखिए इतना इजी है, इसको किससे गुणा करें, ये होगा 1600, ये बच्चे 1620 हमारा। अब बाय द ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो 7 को किससे गुणा करें कि हमारा 2 आए लास्ट में, तो कोई कैलकुलेशन 6 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर 27 को 60 से गुणा करेंगे 1620 आ गए, यानी ऑप्शन ए 60 हमारा राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 71 19 फ्रैक्शनों का मध्य दे रखा है 24, यानी 19 का मीन दे रखा है 24, पहले 10 का दे रखा है 17 और अंतिम 10 का दे रखा है आपको 24। तो 10वां फ्रैक्शन बताना आपके, यानी कि जो 10वां है, टोटल 19 है, ऐसे काउंट करते तो 20 हो जाते हैं, लेकिन ये 10वां जो है दोनों के अंदर काउंट हो रहा है, इसलिए 20 बन रहे हैं, यानी इनका टोटल देख लेते हैं। 24 को जो है 19 से गुणा करना मुश्किल, तो 20 से कर लो, 24 48, इसमें से 24 माइनस कर दो, 4 यहाँ पे बच गए 6 और 5 456 हो गया टोटल, यानी कि जो 19 है इनका 10 का बनाया 170 और अंतिम 10 का बनाया 240, यानी टोटल हमारा हो गया 11 410। लेकिन क्या है 456, ये तो कम आया, ज्यादा आना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये माइनस में होगा, ये 10वां फ्रैक्शन 410 में से माइनस किया तो 46, यानी ऑप्शन सी -46 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48। इसके अंदर क्या रखा है, ग्रीस पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, यानी पूर्व की ओर गया है 8 किलोमीटर, फिर अपने जो है दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर जाता है, फिर पुनः दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर जाता है, पुनः 12 किलोमीटर गया अभी। अब वो अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है, देखिए ये 8 तो कैंसिल हो गया, यानी 4 बच गया, और ये 3 है, पाइथागोरस प्रमेय है, 3 4 5, यानी अपने घर से वो 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, यानी 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता तो 1 घंटे में
5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, 1 घंटे में जाएगा 12 किलोमीटर, 1 घंटे में जाएगा 12 किलोमीटर। अब ये क्या, धारा की दिशा में गया 5 मिनट में 1 किलोमीटर, धारा के विपरीत गया 1 घंटे में 6 किलोमीटर, 1 घंटे में ये जा रहा विपरीत 6 किलोमीटर, और धारा के साथ साथ जा रहा 12 किलोमीटर। आपको धाराएं चाल बताएं, धाराएं चाल क्या होता है, यानी कि जो धारा की दिशा में गया और धारा के विपरीत गया, इनका डिफरेंस बाई में 2, यानी 6/2 इक्वल टू 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो धाराएं चाल। ऑप्शन बी 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर है क्वेश्चन। नेक्स्ट है पेपर नंबर 3 का, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है 7 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं, 7 आदमी करते हैं 12 दिन में, 8 दिनों में दोगुना काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखिए आपको 8 दिन में काम कराना है, 12 दिन में करते हैं 7 आदमी, अगर 1 दिन में करवाना तो इतने ज्यादा आदमी की जरूरत पड़ेगी। अब आप देख लीजिए पहले 8 से ही पूरा करा लेते यही काम, तो 4 दूनी 8 4 12, यानी 21/2 दिन में करेंगे इसी काम को। ये कह रहा है इससे दुगुना काम करवाना हो तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, 30 आदमी, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर इसको। नेक्स्ट में दे रहा है क्वेश्चन नंबर 17, एक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या है, बहुत ज्यादा छात्र हो गए। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात लड़कों की कुल संख्या है, यानी गर्ल्स बॉयज की संख्या का अनुपात दे रखा है 52:61। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या बतानी है, टोटल हमारे पास कितने हो गए अनुपात के हिसाब से देखे तो 3 11 113 हो गए, लेकिन 113 ना हो गए कितने, ये इतने हैं, तो इसको देखते हैं कितने गुना है। ये गया लगभग 9 पे जाएगा, 9 3 27 2 9 1 9 2 11 9 1 9 1 10 बच गया 2 और 2, ये चला गया 2 पे, यानी 92 गुना है। तो हर चीज इसके अंदर 92 गुना, गर्ल्स भी कितनी 92 गुना कर दो, 52 की 92 से गुना, 92 की 52 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 9 दूनी 18 5 दूनी 10 9 15 46 4 8 7 47 84, यानी ऑप्शन डी 47 84 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, इसके अंदर क्या, एक दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य पर, यानी कि जो उसका अंकित मूल्य कहते हैं उस पर 10% छूट पर बेचता है और 12% का लाभ अर्जित कर रहा है। पुस्तक के क्रय मूल्य और जो मुद्रित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य का अनुपात बताना। देखिए ये क्या कर रहा है, अंकित मूल्य के ऊपर 10% छूट देने के बाद भी 12% का प्रॉफिट जो ले रहा है, तो आपको बताना है क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात। तो यानी कि हमने मान लिया 100 रुपया क्रय मूल्य, इस पे 10% छूट देगा तो 90 रुपए में बेचेगा, उसके बावजूद इसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 112% के इक्वल है ये, यानी इसका 100% कितना आ गया ये, यानी ये हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस, ये हमारा है अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं। तो इनका अनुपात बताना आपको क्रय मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का और अंकित मूल्य का, यानी कि एमआरपी का आपको। तो यानी कि 100 अनुपात में कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 90 गुणा में 100 बटे में 112, इनको लास्ट में काट लें ताकि टाइम खराब ना हो, ये कैंसिल हो गया, यानी 90 अनुपात में 112 45 2 5 10 2 6 12, यानी 45 आगे कटेगा 45 56, यानी ऑप्शन सी 45 अनुपात 56 हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 57 हमें दे रखा है 2.3 का होल क्यूब माइनस में 0.027 बाई में दे रखा है 2.3 का होल स्क्वायर प्लस में 0.69 प्लस में 0.09। ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इनके डायरेक्ट सॉल्यूशन करने की कोशिश मत करो। ये क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, क्योंकि 0.027 किसका होगा 0.3 का क्यूब हो गया, और नीचे दे रखा है हमें ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का वाला फॉर्मूला दे रखा है प्लस में 2ab। तो अगर इनको कैंसिल करते हैं तो लास्ट में ऊपर बचता a माइनस बी, यानी कि 2.3 और ये a हमारा 0.3, कोई 27 सोचे यानी 2, यानी ऑप्शन डी 2 हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 61 में दे रखा है 5 संख्या का औसत दे रखा है 281, 5 संख्या का औसत है 281, पहली दो का औसत दे रखा है 280 और अंतिम दो का औसत दे रखा है 178.5।
तो आपका तीसरी संख्या, ये जो तीसरी संख्या है बतानी जो बीच वाली है। अब औसत है 281, ये औसत से कितना कम है, 2 कम है, संख्या है 2, यानी ये जो तीसरी संख्या होगी इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा हमें 2, तो क्योंकि ये कम हो गया औसत से और ये हो गया औसत से कम। 281 में से माइनस कर देते हैं 178.5, 5 और 2 1 सॉरी 0 1, 102.5 ये कम होगा और ये भी 2 संख्या यानी टोटल ये कम होगी 204 और 0.5 यानी 205 ये कम होगी। 205 और ऐड कर देते हैं इसके अंदर, कितना हो गया 5 और 3 8 8 8, यानी कि जो ये वाली संख्या है वो 4 हो गया, 2 2 4, यानी ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी 488 आपका इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 दे रखा है, रोहित और अक्षर की उम्र का अंतर है 12 वर्ष, उनकी उम्र का अनुपात है 3:5। देखिए अनुपात है 3:5 और अंतर है, अनुपात में अंतर है 2 का, लेकिन ये कह रहा है 12 का है रियल में, तो कितने गुना होगा 6 वर्ष। तो ये था रोहित, ये था अक्षर, आपको बतानी है अक्षर की उम्र, तो ये भी 6 गुना यानी 5 6 का 30 वर्ष, यानी ऑप्शन बी 30 वर्ष आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नंबर 68, इसके अंदर क्या दे रहा है, एक छात्र ने प्रत्येक 150 अंक के 6 पेपरों में 64% अंक प्राप्त किए, वह अपने कुल प्राप्त अंकों का 25% हिंदी अंग्रेजी में एक साथ प्राप्त करता है, इन दोनों पेपरों में कुल कितने अंक प्राप्त किए, यानी हिंदी इंग्लिश के टोटल अंक बताने आपको। देखिए 150 अंक का तो पेपर था, इसके अंदर 64% अंक प्राप्त करता है पेपर के अंदर, यानी 5 3 15 5 2 10 2 3 7 2 4, यानी कि 3 2 6 और 3 9, 96 अंक हर पेपर में प्राप्त कर रहा है ये। तो ये क्या कर रहा है, 6 पेपर थे तो 6 6 36 9 6 का 54 और 3 57, एंड टोटल इसके नंबर आए 576, और जो जिसके जितने इसका टोटल अंक आए उसका 25% हिंदी इंग्लिश में प्राप्त किए, यानी 25% यानी कि 1/4, 4 एकम 4 4 चौक 16 4 चौक 16, यानी 144 अंक किसमें आए, हिंदी इंग्लिश में आए, यानी कि ऑप्शन बी 144 हमारा इसका राइट आंसर है। नंबर 72 दे रखा है, एक पुस्तक का जो है मुद्रित मूल्य है यानी एमआरपी है 320, एक फुटकर विक्रेता इसे 244.80 में एमआरपी दे रखा है, अंकित मूल्य यानी कि 320 रुपए, और उसका जो बेचता है उसको 244.80 में कोई फुटकर विक्रेता इसका भुगतान करता है, उसे उस पर 10% छूट और एक अन्य छूट मिली है, अन्य कर्मिक छूट दी जाती है, उसकी दूसरी छूट बतानी है। देखिए यानी 320 रुपए चीज 244.8 में लेके आता है, तो 0.8 को लगभग छोड़ दो क्योंकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करेगा, तो ये आएगा 6 अप्रोक्स ले लेंगे इसका 6, और यहाँ बच गया 1 7, और यानी 76 रुपए ही छूट मिली इसको लगभग। तो कितने पे मिली है, इसको मिली 320 पे, 320 पे मिली है, तो ये हो गया 16 2 15 10 5 6 30 3 5 7 35 और 3 38 बटे में, ये हो गया हमारा 16 16 दूनी 32 बच गए 6 16 16 16 चौके 64 16 3 समथिंग लगभग हो रहा है ये 23% के आसपास, यानी 10% की तो छूट ये होगी, तो इस पहली छूट है 10%, तो ऑप्शन से रख लेते हैं, डायरेक्ट आपको दिख रहा है। दूसरी जैसे 14 ले ली तो माइनस माइनस प्लस होगा 10 गुणा 14 बटे में 100, यानी कि ये हो गया 24 में से थोड़ा सा ये प्लस का है 1 पॉइंट समथिंग, ये 23 के अप्रोक्स पहुंच जाएगा, यानी ऑप्शन ए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के अंदर आर्यभट्ट बनोगे तो आपका टाइम ज्यादा खराब होगा। अप्रोक्स ले लिया, आपको दिख रहा है 14% ही होगा, क्योंकि इससे नीचे तो 10 प्लस में 12 है, तो 12 आ रहा है, तो यानी कि सिर्फ 22% तो बना, 10 और यानी कि 20 होना चाहिए, लगभग 24, यानी इसके आसपास हो जाए ना 23 के आसपास, वो हमारा आंसर होता है, ऑप्शन ए 14% हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 दे रखा में 15 व्यक्ति एक कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं, 15 व्यक्ति एक कार्य को भाई 3 दिन में पूरा करते हैं, उस कार्य को पूरा करने में 10 व्यक्ति कितने दिन लेंगे। देखिए 15 व्यक्ति 3 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति ज्यादा टाइम लेगा, और एक 10 व्यक्ति, तो 5 3 15 5 2 10 यानी 9/2, यानी 4 से 1/2 दिन में खत्म कर देंगे, यानी ऑप्शन बी 4 से 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 76 दे रखा है 0.8697 प्लस करना है
0.249 और प्लस करना 0.09 और प्लस करना 0.9। अब ऐसे या तो इसको जोड़ कर लो, टाइम खराब कर लो, या आपको दिख रहा है लास्ट में आएगा 7 और ऑप्शन बी के अंदर ये दे रखे है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया 2.1087। टाइम अगर प्रेशर है तो ऐसे सोल्व करो, निकल जाओ, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 80 में दे रखे है 36 मीटर लंबाई और 2 mm व्यास, 2 mm मिलीमीटर व्यास के वाले तांबे के तार को पिघलाकर गोला बना जाता, गोले की त्रिज्या बतानी, यानी कि इनका वॉल्यूम तो सेम होगा दोनों का, जो गोले का और इसका, यानी ये बेलन होता है तार तो यानी कि हमें बताना सेंटीमीटर में, तो मीटर के सेंटीमीटर बनाए तो गुणा 100 कर दिया इसके, ये mm है तो बटे में 10 कर दिया, लेकिन ये व्यास है तो r कितनी हो जाएगी 1/10। बेलन का इतना होता है पाई r स्क्वायर, यानी 1/10 गुणा 1 गुणा में h, पाई स्क्वायर होता है, और गोले का आयतन बराबर होगा क्योंकि 4/3 पाई r क्यूब, पाई से पाई कैंसल और ये हो गया हमारा 4 9 36 और 2 0 से 2 0 कैंसल, r क्यूब इजिकल टू होती है 27, यानी r इजिकल टू 3 आ गया। आपको r ही बताना था, ऑप्शन डी 3 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर इसको। क्वेश्चन नंबर 85 दे रखा है, एक संख्या किस से उतनी बड़ी है जितनी 71 से कम है, संख्या बतानी है आपको। देखिए यानी किस से उतनी बड़ी है और जितनी 71 से कम है, इनके बीच में इनका जोड़ करो और 2 से भाग दो, 2 चौकाट 2 6 12, ऑप्शन ए 46 आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नंबर 89 इसके अंदर क्या दे रखा है, x + 2 का होल स्क्वायर इंटू में x - 2 और x स्क्वायर - 4x - 12 का एलसीएम बताना आपको। ऐसे क्वेश्चंस एलसीएम निकालने के बजाय बाय द ऑप्शन जाओ। आपको ऑप्शन ए दे रखा है x + 2 x - 2। देखिए एलसीएम वो होता है जो इन संख्याओं से भाग हो जाए। ये कैसे भाग होगा, ये इससे छोटा दिख रहा है, ये तो ऑप्शन रिजेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन बी, अगर आप एक बात देखें वैसे ही आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जिसके अंदर x + 2 का स्क्वायर मिलेगा वो आपका आंसर मिल रहा है, किसी के अंदर स्क्वायर नहीं है ऑप्शन बी को छोड़कर। ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है x + 2 का होल स्क्वायर x - 2 और x - 6, क्योंकि और तो सब इससे छोटा ही है, यही इसको सेटिस्फाई कर सकता है, इससे भाग हो जाएगा। आपको ज्यादा ट्राई नहीं करना है, सिर्फ ये देख लेना। कई बार हम सोचते हैं क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, टफ है। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपको ज्यादा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं होती। यूनिटरी मेथड बाय द ऑप्शन आप करके जल्दी से जो क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। हमने जो सभी जो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन किया है, और ऐसी ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा डाटा जो मैथ्स का ट्रिक से होता है, पूरा कंसेप्ट हम हमारे चैनल पे डालेंगे, चाहे वो जीके हो गया, चाहे मैथ्स हो गया, चाहे इंग्लिश हो गया, हर टॉपिक की जो वीडियो डालेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।